वैसे यार एक चीज़ आपको ये पता होगी कि किसी चीज़ का अगर रिवीजन करवाया जाता है वो चीज़ ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम यही करवाने वाले हैं, रिवीजन करवाएंगे आपका हम पास्ट टेंस का पूरा। मैंने करवा दिया था प्रेजेंट टेंस का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मैंने इंडेफिनिट का करवा दिया है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा जो पास्ट का रिवीजन है वो मैं करवाऊँगा। यानी कि पास्ट टेंस होता है भूत, टेंस मीन्स होता है काल। पास्ट टेंस के जितने भी प्रकार होते हैं सारे प्रकारों का मैं यहाँ पे रिवीजन करूँगा। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, तभी जो है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और पास्ट टेंस को आपको अच्छे तरीके से अगर समझना हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि पास्ट टेंस में कितने प्रकार होते हैं और उनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी कि जाता था, जा रहा था, जा चुका था, 2 बजे से 2 घंटे से जा रहा था, ठीक है। सारा कुछ ये सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, तो पास्ट मीन्स होता है भूत, ये आपको पता है। भूत का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, भूत मीन्स होता है क्या, जो चीज़ें बीत गई हों, ठीक है। जो चीज़ें बीत जाती हैं उसको हम कहते हैं भूत यानी कि पास्ट, ठीक है। तो बीते हुए चीज़ को, जो बीता हुआ समय होता है, काल को हम एक तरीके से समय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बीते हुए हम समय को पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं, ठीक है। आप सीधा सीधा ये जानिए। सबसे पहले जो पास्ट टेंस का जो भाग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है वो आप पहले समझ लीजिए। इसमें जो वर्ब लगाई जाती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। किस में होती है? साधारण वाक्य रहेगा तो। साधारण वाक्य क्या होता है आपको ये पता है कि नहीं? साधारण वाक्य मतलब है कि जिसमें न तो नहीं हो न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये सब उसमें, यानी कि पूछने वाला कोई ना हो, ठीक है। न तो उसको कोई नकारने वाला हो, न ही उसको उसमें उस पूरे वर्ड में न कोई पूछने वाला हो न तो कोई नकारने वाला हो, ठीक है। अगर ऐसा वाक्य आपको लगता है तो आपको समझना है कि ये वाक्य सिंपल है। तो सिंपल वाक्यों में आपको वेंट टाइप की क्रिया लगानी है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते चलिए। भले आपको नीचे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसमें वाज वेयर लगाना है, आपको एक वचन बहुवचन देखना होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन आ सकती है वेन टाइप की जो क्रिया होती है इस टाइप से, कि कहाँ पे हम वेन टाइप की क्रिया लगाएंगे। साधारण वाक्य किस तरीके से होते हैं, कहाँ पे फिर डिड हम लगा देंगे और जहाँ पे हु नेवर आएगा वहाँ पे हम इस टाइप की क्रिया लगाएंगे। वहाँ जहाँ पे यानी कि साधारण वाक्य, हु नेवर भी साधारण वाक्य होते हैं, लगते हैं कि इसमें वाक्य में नहीं है, कौन है, फिर भी वो वाक्य साधारण रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होता है, नहीं तो वाक्य जो है वो गलत हो जाते हैं। तो वेंट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, ये जाता था या गया, यानी कि आपको जहाँ पे जाता था या गया टाइप की क्रिया लगे और वाक्य वो सिंपल हो। सिंपल वाक्य का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वह जाता था, ठीक है। वह जाता था क्या है? सिंपल वाक्य है। नकारने वाला वाक्य क्या है? यानी कि नकारने का मतलब होता है न करना, ठीक है, यानी कि निगेटिव, नहीं जहाँ पे रहे। यानी कि मैं वहाँ नहीं जाता था, ठीक है, इस टाइप से। मैं वहाँ क्यों नहीं जाता था, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं वहाँ क्यों जाता था, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर क्यों नहीं हो गया तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया, ठीक है ना। अगर नेगेटिव का है तो मैं वहाँ नहीं जाता था, ये नेगेटिव हो गया। मैं वहाँ जाता था, ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपको वाक्यों में यही सब समझना होता है। अगर आपको वाक्य लगे कि इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव है तो आपको डिड प्लस गो टाइप की क्रिया लगानी है। अगर नाट है वाक्य में तो गो से पहले ही आपको, गो टाइप की क्रिया से पहले ही आपको नाट लगा देना होता है। हु और नेवर आपको साधारण वाक्य जहाँ पे आपको लगे
जहाँ पे हाँ ये जानिए कि जिस वाक्य में हु आए और नेवर आए, यानी कि कौन है वाक्य में, जैसे वह कौन था, तो हु वाज ही ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए मैंने सिंपल बता दिया। वहाँ कौन जाता था, ठीक है, इस टाइप से हु वेंट देयर हो जाएगा तब यहाँ पे, ठीक है। वहाँ कौन जाता था यानी कि हु वेंट देयर, क्योंकि जो हु है वो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, साधारण वाक्य के लिए मैंने आपको ये बताया है कि इवेंट टाइप की क्रिया यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, जहाँ पे हु है वहाँ पे आपको वेन टाइप की क्रिया, जहाँ पे नेवर है यानी कि वाक्य में अगर कभी नहीं आता है, केवल नहीं आता है तो वो नकारात्मक हो जाएगा। अगर कभी भी उसमें जुड़ा हुआ है, कभी नहीं दोनों साथ में है, तब वो वाक्य जो है साधारण वाक्य माना जाएगा। अगर नेवर वहाँ पे कभी नहीं है वाक्य में तो, ठीक है। जैसे वह वहाँ कभी नहीं जाता था तो ही नेवर गो देयर, ही नेवर वेंट देयर, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा आप कर देंगे, ठीक है, ही नेवर वेंट देयर। क्यों, भले उसमें कभी नहीं है लेकिन उसके साथ कभी है, इसलिए यहाँ वहाँ पे केवल वेन टाइप की क्रिया लगी। और जैसे अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव या फिर निगेटिव आ जाए या फिर केवल इंट्रोगेटिव आ जाए तो किस तरीके से होगा। जैसे एक इंट्रोगेटिव मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाता था, मैं वहाँ क्यों जाता था, ये केवल इंट्रोगेटिव है। तो वाई, ठीक है, क्यों आ गया इसमें, तो क्यों क्या है, क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या नकारात्मक। जहाँ पे है वहाँ पे डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया, नॉट आपको गो टाइप जो आपकी क्रिया लगेगी उसके पहले ही लगा देना होता है। मैं वहाँ क्यों जाता था, तो वाई डिड आई गो देयर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिड के साथ आपको गो टाइप की क्रिया लगानी है। मैं वहाँ क्यों नहीं जाता था, तो वाई डिड आई नॉट गो देयर, मैंने आपको बताया कि नॉट गो ये साथ में रहेगा, ठीक है। मैं वहाँ हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल आपको उसके बाद ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। इसका मैंने आपको रूल बता दिया। अब बताता हूँ मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का रूल, ठीक है। मैं पहले वीडियो में अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर किया हूँ, यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से क्लियर करने की, लेकिन ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चीज़ों को समझते रहिए और अच्छे तरीके से सीखिए, इसको सीखने की कोशिश करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। और एक चीज़, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए, वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस मैंने बोला बहुत ही ईजी है। वाज आपको एक वचन के साथ, वेयर बहुवचन के साथ, सिंगुलर के साथ यानी कि अकेले के साथ वाज, प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ वेयर टाइप की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद नॉट गोइंग टाइप की क्रिया लगा देनी है। जा रहा था टाइप की इसमें क्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, वह वहाँ जा रहा था तो ही वॉज गोइंग देयर, वे वहाँ जा रहे थे तो दे वेयर गोइंग देयर, ठीक है, क्योंकि वह सिंगुलर है और वे प्लूरल है। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना है। सिंगुलर हो एक वचन हो यानी कि सिंगुलर यानी एक वचन हो तो वहाँ पे वाज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी है। अगर बहुवचन लगे आपको तो वहाँ पे वेयर आपको लगा देना है। और आपको अगर नाट मिले वाक्य में तो गोइंग आईएनजी टाइप की जो क्रिया है उसके पहले आपको नाट लगा देना होता है। जैसे वह वहाँ क्यों नहीं जा रहा था तो वाई वाज ही नॉट गोइंग देयर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, ये तो इजी है पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट मीन्स होता है भूत, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना। मुख्य क्रिया में पूरा होने का अर्थ, और टेंस मीन्स काल, ठीक है। तो मुख्य क्रिया जो जो वो कर रहा है वो चीज़ पूरा हो रही है, ठीक है। जैसे वह वहाँ जा चुका था, ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है कि वह जा चुका था, ठीक है। तो जहाँ पे पूरा होने का अर्थ लगे और वहाँ पे आपको वाक्य में था मिल जाए तो आपको वहाँ पे ये समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड प्लस नॉट गॉन टाइप की आपको लगानी है। हैड आपको एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, अकेला हो, दो हो, एक वचन हो, बहुवचन, यही मैं कहना चाहूँगा। तो किसी के भी साथ आपको हैड ही लगाना है। जैसे वहाँ पे आपको वाज वेयर लगाना था अकेले अकेले के साथ में या सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ अलग। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। प्लस नाट हो तो नाट आपको जो गॉन टाइप उसकी जो क्रिया है उसके पहले आपको नाट लगा देना होता है। तो हैड प्लस नॉट गॉन, जा चुका था या गया था, इस टाइप की जो वाक्य में रहेंगे उसे में आपको इस टाइप की क्रिया लगानी है। जैसे वह जा चुका था तो ही हैड गॉन, वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह चला गया था तो ही हैड गॉन, वे चले गए थे तो दे हैड गॉन, ठीक है।
जा चुका था, गया था, एक ही बात है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं वाक्य में, ये आपको समझ लेना है। जोड़े का मतलब ये है बिफोर आफ्टर, जो मैंने आपको बताया था। जोड़े टाइप की क्रिया है तो एक साइड में वेंट हो जाता है, मैंने आपको वेंट टाइप की क्रिया हो जाती है, यानी कि सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो जोड़े का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक साइड में रहेगी। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे सुनिए, ध्यान से सुनिए सारी चीज़ों को, मैं जो समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ समझाने के लिए, तो आप भी एकदम स्ट्रिक्ट रहिए समझने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको, हमें नहीं दिक्कत होगी। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मेरी कोई कमी नहीं है, गलती आपकी है, आप नहीं अगर उसको सुनेंगे नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को आप समझिए, अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, और आपकी यही जिम्मेदारी है आप उसको अच्छे तरीके से समझिए और सीखिए। चलिए, यहाँ पे जो वेंट वेंट मैंने आपको बता दिया कि जो जोड़े टाइप की क्रिया होती है वहाँ पे वेंट टाइप की आपको क्रिया लगानी है। इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप सुनिए, बिफोर आफ्टर का जैसे प्रयोग होता है उसमें क्या होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अगर वाक्य में पहले है तो हैड पहले आ जाता है और सेकंड फॉर्म उसके बाद आता है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम हो जाएगा। तो बिफोर के पहले आपको हैड लगा देना है, द पेशेंट हैड डाइड, तो फिर बिफोर लगाना है। बिफोर मीन्स पहले, तो हैड पहले आएगा, ठीक है ना। और आफ्टर मीन्स बाद होता है तो हैड उसके बाद में चला जाता है, बिफोर आफ्टर के बाद में, ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जो यहाँ पे केम लगा हुआ है यही तो सेकंड फॉर्म है, जोड़ा वाक्य है ना। डॉक्टर के आने से पहले एक है, फिर उसके बाद रोगी मर चुका था, दो वाक्य है ना इसमें, और जो पहले बीच में है वो वाक्य को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये दोनों जो वाक्य हैं जो यानी कि जोड़े वाक्य हैं, तो जोड़े वाक्यों में एक साइड में वेन टाइप की क्रिया लगेगी, एक साइड में हैड कौन लगेगा ही, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हाँ मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया, तो ही ईटन फूड, ठीक है, ही एट होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक है, क्योंकि आफ्टर के बाद हैड, आफ्टर मीन्स बाद होता है तो हैड आफ्टर के बाद में चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होता है। मैंने अच्छे तरीके से बिफोर आफ्टर मीन्स को क्लियर किया है, आपको मैंने बताया है बिफोर आफ्टर का यूज किस तरीके से किया जाता है। आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप शुरुआती बिगनर हैं तो सारी चीज़ों को शुरू से देखते आइए और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते आइए। मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूँ और इसमें भी कह रहा हूँ कि चीज़ों को आपको सही से सीखना है, समझना है, तो आप शुरुआती से सारी चीज़ों को देखिए, और ग्रामर को मैं यहाँ से बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझते चलिए और सीखते चलिए। हमारे पास उसके बाद जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट मीन्स होता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे मैं आपको रूल बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि बहुत समय के साथ मुख्य क्रिया जारी, ठीक है। यहाँ पे जो समय है, समय परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि समय के साथ मुख्य क्रिया जारी है। यहाँ पे समय के साथ मुख्य क्रिया जहाँ पे जारी हो, और समय के साथ मुख्य क्रिया जारी और काल, टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जो इसकी जो क्रिया है वो पूरा तो हो रही यानी कि जारी है, लेकिन समय के साथ जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी कि इसमें समय भी जुड़ा हुआ है, जैसे वह 2 बजे से जा रहा था, ठीक है, तो ऐसे होता है वाक्य में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हम मानेंगे। इसका जो बेसिक रूल होता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हैड प्लस नॉट बीन गोइंग टाइप की यहाँ पे क्रिया लगेगी। हैड आपका लगेगा एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ में, उसके बाद नॉट आपको लगाना है, नॉट आपको बीन के पहले ही लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी है आपको। बीन गोइंग, जो बीन और गोइंग है यानी कि आपका जो बीन लगेगा उसके बाद जो आईएनजी की जो क्रिया लगेगी वो दोनों साथ में ही लगेंगे, तो बीन गोइंग दोनों साथ में होंगे, ठीक है। तो हैड प्लस नॉट बीन गोइंग टाइप की जो क्रिया होगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि बीन के पहले नॉट भी आएगा, यानी कि नॉट बीन गोइंग ये हमेशा साथ में रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा साथ में रहेंगे ये तीनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 घंटे से 2 बजे से जा रहा था, ये तो जो वाक्य है उसका जो पहचान होता है एक तरीके से। लास्ट में उसके या तो 2 घंटे से यानी कि ये 4 घंटे से 5 घंटे से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है।
और 2 बजे से मतलब ये निश्चित समय है, ठीक है। निश्चित अनिश्चित समय इसमें होते हैं, ये आप सीधा सीधा जानिए। निश्चित समय आपको मिले तो वहाँ पे सिंस लगाना है से के लिए, ठीक है। और फार आपको लगाना है अनिश्चित समय के लिए जहाँ पे से हो। ये भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे जो उसका 4 घंटे से क्रिकेट खेलना है वो अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे फार लगा हुआ है। और मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू नीचे अब क्लियर करूँगा। हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुका है, अब नीचे सारे एग्जाम्पल हैं। जितना मैंने आपको अभी तक रूल बताया, अब सारे रूल्स का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे रखा हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सही तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। 2 घंटे से जा रहा था, 2 बजे से जा रहा था और मैंने आपको ये बता दिया कि 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ये तो हो गया। मैं वहाँ 5 बजे से रुका था, तो आई हैड बिन स्टेइंग देयर सिंस 5 ओ क्लॉक, क्योंकि जो 5 बजना है वो निश्चित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। अब सारी चीज़ें मैं आपका एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, उसके आने के बाद तुमने कौन सा काम किया। मैंने आपको क्या बताया था, जिस वाक्य में बाद आए, बाद का मतलब यानी कि इंग्लिश क्या हुई, आफ्टर। मैंने क्या बताया था, आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे तो हैड अगर बाद में आता है, ये जोड़ा वाली क्रिया है, ठीक है। तो जोड़े वाली टाइप की क्रिया जहाँ पे होती है, हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया, यानी कि हैड प्लस जो कम है वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, ये कम, ठीक है। तो हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे हैड प्लस कम हो गया। तो यहाँ पे विच वर्क डिड यू डू, यहाँ पे कौन सा काम किया, ये हो गया ना। उसके आने के बाद यहाँ पे तो तुमने कौन सा काम किया, ये किसका रूल है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तुमने कौन सा काम किया, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप क्या करते थे, जैसे मैंने काम किया तो वहाँ पे होता था आई डिड वर्क, आई, हाँ डिड हो जाएगा, क्योंकि जो देखिए डिड जो होता है वो करने का सेकंड फॉर्म होता है। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जो डिड होता है वो उसका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डिड प्लस गो, ठीक है। तो जैसे मैंने काम किया आ जाए तो वहाँ पे भी आप करेंगे आई डिड वर्क, वहाँ पे डिड जो है वो आपको करने के लिए लग रहा है, न कि उसकी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे लग रही है। उसी तरीके से जैसे मैंने काम किया उसके स्थान पे आ जाए मैंने उसे पीटा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बीटन हिम, ठीक है। मैंने काम किया वहाँ पे तो आई डिड हिम, आई डिड वर्क हो गया। वो डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो वहाँ पे डिड करने के लिए लगा हुआ, करने के लिए लगा हुआ है, काम करने के लिए। मैंने काम किया तो आई डिड वर्क, ठीक है। तो जो डू का जो फर्स्ट, जो करने का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो डू, सॉरी, जो करने का फर्स्ट फॉर्म होता है वो डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है, डू डिड डन, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म डूइंग होता है उसका। तो ये सब सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल है दूसरा, यहाँ पे मैं इसको बता चुका मेरे आने के बाद तुमने कौन सा काम किया, तो विच वर्क डिड यू डू आफ्टर आई ही हैड कम, ठीक है। राजू के आने से पहले उसने क्या किया था, मैंने आपको ये बताया है कि अगर पहले आए वाक्य में तो बिफोर के पहले आपको हैड लगा देना होता है। तो राजू के आने के पहले उसने क्या किया, तो व्हाट हैड ही डन बिफोर राजू केम। यहाँ पे राजू के आने के पहले है, राजू के आना, राजू का जो आना है उसके लिए यहाँ पे केम लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है आने के लिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जोड़े वाली टाइप की क्रिया। जोड़ा वाक्य क्या है, एक राजू का आना है, एक उसका उसने क्या किया, ठीक है, 2 है, तो ये जोड़ा वाक्य हो गया। तो जोड़े वाक्य में क्या होता है, एक साइड में हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ क्या है, ये थर्ड फॉर्म डन ही तो है ना। हेड के साथ अगर एक साइड में थर्ड फॉर्म है तो दूसरे साइड में आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है, जैसे केम। जैसे सेकंड फॉर्म हमेशा नहीं लगता है, सेकंड फॉर्म तभी लगता है जब आपकी सिंपल क्रिया हो। जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आया था, ठीक है ना, यहाँ पे ये उसके आने के बाद तुमने कौन सा काम किया, यहाँ पे अगर कौन सा काम आ गया ना, यानी कि ये प्रश्नवाचक आ गया तो यहाँ पे डिड हो गया सीधा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगना था लेकिन प्रश्नवाचक की वजह से डिड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिड आ गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये आप समझिए थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है, सोने से पहले तुमने क्या खाया था। सोने से पहले तुमने क्या खाया था, ये पहले वाला ही है, ठीक है। तो व्हाट हैड यू ईटन बिफोर यू स्लेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चौथा एग्जाम्पल, जब राधा आई
मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, पहले की वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है उसको। उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच भी किया है, वॉच टाइम उस पर काफ़ी अच्छा भी आया है, काफ़ी लोगों ने अच्छे तरीके से उसको देखा है। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। चलिए कोशिश करूँगा मैं वो वीडियो को आई बटन में दे दूँ, आई बटन से भी आप जाके उसको प्ले कर सकते हैं। जब राधा यहाँ आई, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। व्हेन राधा केम, ठीक है, यहाँ पे जो वाक्य है ये सिंपल ही रहे, यानी कि जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। तो व्हेन राधा केम हियर, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो आई के साथ अपने में माई होता है, ये आपको मैंने बताया है पहले की वीडियो में, सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ एकदम। अगर शुरू से लेकर चल रहा हूँ तो आपको शुरुआत से बताता चल रहा हूँ। एक भी चीज़ अगर हमारी छूटी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, ऐसी चीज़ कोई मैं छोड़ा ही नहीं हूँ जो कि आपको मैंने बताया ना हो। अगर आप शुरुआत से सारी चीज़ें देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे पास 5वां एग्जाम्पल यहाँ पे है। उसने देखा कि रजिया सो चुकी थी। उसने देखा है, ही सा दैट, की के लिए यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा, ठीक है। ही सा दैट रजिया हैड स्लेप्ट, रजिया सो चुकी थी तो रजिया हैड स्लिप्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास 6वां एग्जाम्पल, वे छत पर नहीं रुके थे, तो देट वेयर नॉट, ठीक है ना, नहीं रुके थे तो दे वेयर नॉट स्टेइंग ऑन द रूफ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि वे छत पर नहीं रुके थे, यानी कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रुके थे, रुकना क्या होता है, जारी होता है, ठीक है ना। रुकना यानी कि जारी होना, किसी चीज़ का जारी होना मैंने आपको ये बताया है कि कोई चीज़ अगर जारी रहती है, यानी कि रुकना, बैठना, पढ़ना, सोना, ये सब अक्सर चीज़ें जो है कंटिन्यूअस में पाई जाती हैं और कंटिन्यूअस में होती भी हैं। तो वे छत पर नहीं रुके थे तो दे वेयर नॉट, दे के साथ आपको वेयर लगाना है, आपको ये पता होगा अच्छे तरीके से। अगर सिंगुलर आता है तो वहाँ पे वाज लगा देना होता है। यहाँ पे वे जो है प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे दे वेयर नॉट स्टेइंग ऑन द रूफ हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 7वां एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसे किसने गाली दी, तो उसे गाली दी किसने गाली दी, तो हु मीन्स होता है कौन या किसने। मैंने आपको ये बताया। आपको वाक्य में जैसे यहाँ पे आपको वाक्य में क्या लग रहा है, ये जो किसने है क्या है, ये साधारण वाक्य है, ठीक है ना, ये साधारण वाक्य है, ये इसलिए यहाँ पे एब्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर साधारण वाक्य न होता तो यहाँ पे मैं डिड का यूज करता, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती। इस टाइप से यहाँ पे केवल एब्यूज्ड होगा, ठीक है ना। तो हु एब्यूज्ड हिम, यहाँ पे जो हु के साथ यहाँ पे जो एब्यूज्ड आया है ये सेकंड फॉर्म है। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड होती है और एब्यूजिंग उसकी आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद हमारे पास 8वां एग्जाम्पल, राधा उसे क्या पढ़ा रही थी। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं जल्दी से अगर चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि थोड़ा और स्लो होकर पढ़ाइए, अच्छे तरीके से समझाइए, तो मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बता भी रहा हूँ, लेकिन आपका टाइम जो है थोड़ा सा मैं कम लेना चाहूँगा, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। राधा उसे क्या पढ़ा रही थी, तो वाट वेयर राधा टीचिंग हिम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो वेयर है वाज होगा, ठीक है ना, क्योंकि राधा है इसलिए राधा के लिए वाज, तो वाट वाज राधा टीचिंग हिम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वे कब से पढ़ रहे थे, या मैंने आपको बताया था जो कब से होता है वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और कब से का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको कब से जो है वो समय मिल गया आपको वाक्य में। आपको मैंने बताया कि वाक्य में अगर आपको समय मिलता है तो वहाँ पे आपको वाक्य क्या लगता है, वहाँ पे आपको वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जिस वाक्य में समय के साथ मुख्य क्रिया जारी हो, उसमें आपको क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी होती है। यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैड होगा, ठीक है ना। तो वे कब से पढ़ रहे थे, तो सिंस व्हेन हैड दे बीन रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा जो है दिक्कत है, खांसी आ रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, तो चलिए कोई बात नहीं है। उन्हें कौन पढ़ाता था, तो हु वाज टीचिंग हिम हो जाएगा, और टीचिंग देम, ठीक है। कौन, हु, आपको मैंने क्या बताया, हु जो होता है वो क्या होता है, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य होता तो है लेकिन यहाँ पे हु तो पहले ही आएगा। हु वाज टीचिंग हिम हो जाएगा, तो टीचिंग देम, उन्हें कौन पढ़ाता था, तो हु जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि
अकेला माना जाता है। कौन पढ़ा रहा था, जैसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं, उसे कौन पढ़ा रहा था, तो जो पढ़ा रहा था वो तो अकेला ही होगा ना। मान लीजिए 4-6 लोग पहले ही हैं, उससे कौन पढ़ा रहा था, मान लीजिए 6 लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, और आपसे मैंने पूछा कि उसे कौन पढ़ा रहा था, तो आप उसमें से एक ही बताएंगे ना, और पढ़ा भी एक ही रहा होगा। इसलिए वहाँ पे आपको ऐसे ही समझ लेना है कि सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा। पढ़ाता था यहाँ पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसे कौन, उन्हें कौन पढ़ाता था, पढ़ा रहा था होता तब यहाँ पे टीचिंग हो जाता, वाज टीचिंग। यहाँ पे पढ़ाता था है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उन्हें कौन पढ़ाता था, तो हु टाट देम। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे भी मिसिंग हो गई है टाइप करते समय। चलिए, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है टाइपिंग में, तो लोग टाइपिंग नहीं कर पाते, यहाँ पे शायद थोड़ी दिक्कत कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आपको सब चीज़ सही मिलेगा। और 11 एग्जाम्पल, 11वां है हमारे पास। वे उसे क्या दिए, व्हाट डिड ही गिव हिम। यहाँ पे जो क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पे व्हाट के बाद डिड आया, व्हाट डिड ही गिव हिम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 12वां एग्जाम्पल है। तुम मुझे कब से पढ़ा रहे हो, मैंने आपको बताया कब से के लिए सिंस व्हेन होता है। सिंस यू व्हेन पढ़ा रहे थे, सॉरी पढ़ा रहे थे, तो सिंस व्हेन हैड यू बीन टीचिंग हिम। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचिंग होता है और पढ़ने के लिए रीडिंग होता है। स्वयं पढ़ो तो रीडिंग, किसी को पढ़ाओ तो टीचिंग, सिंपल सा। उसने आज क्या किया था, उसने आज क्या किया था, तो व्हाट हैड ही डन टुडे हो जाएगा। उसने आज जो किया था वो तो पूरा हो चुका है ना, तो वाक्य में अगर पूरा होने का अर्थ हो, वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट है वहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि था है वाक्य में, होगा है वाक्य में, कि है। ठीक है, था है तो पास्ट है, होगा है तो फ्यूचर है, और है तो इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट है। तो अभी मैंने फ्यूचर टेंस को कवर नहीं किया है, बताया भी नहीं है। तो आज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं फ्यूचर टेंस को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसने आज क्या किया था, तो व्हाट हैड ही डन टुडे हो जाएगा यहाँ पे। रजिया वहाँ किसे देखती थी, तो होम मीन्स होता है किसे या किसको, तो होम डिड रजिया सी देयर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो देखती थी, ता थे थी इस टाइप से आएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस सोचना है। और वहाँ पे किसे है, नकारात्मक प्रश्नवाचक के लिए आपको मैंने बताया डिड प्लस गो टाइप की क्रिया, तो यहाँ पे डिड, होम डिड, रजिया यहाँ पे आ जाएगा। फिर गो टाइप की ये जो क्रिया है, गो का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे सी है, उसके बाद देयर। ठीक है, चलिए। जब मैं घर पहुँचा बिजली जा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा बिजली जा चुकी थी, बिजली चली गई थी, जा चुकी थी, तो जा चुकना, चले जाना के लिए हैड लगता है, यानी कि पूरा हो चुका है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, द लाइट हैड गॉन। ठीक है, चलिए 16वां एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे, और सारे वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कर पाएँ और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक वह जा चुका था, मेरे वहाँ पहुँचने तक वह जा चुका था। तो यहाँ पे जो मेरे वहाँ पहुँचने तक वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन पहले आप कर देंगे, पहले वह जा चुका था, फिर मैं वहाँ पहुँचा ना, तो टिल आई रीच्ड देयर कर देंगे। आई, देखिए जो हैड होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, जोड़ा वाली टाइप की क्रिया है, तो जोड़ा वाली टाइप की क्रिया भी इस साइड में क्या लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि रीच्ड हो जाएगा। इस टाइप से जो है क्रिया चेंज होती है। इस साइड में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गॉन जैसे हैड के साथ, तो इस साइड में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इस टाइप से जो है चीज़ें क्लियर होती हैं, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने सारा कुछ जो जो यहाँ पे मैंने बताया, ये सब सारा मैंने रिवीजन करवाया है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी पहले बना चुकता हूँ, बना देता हूँ, समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। फिर जब वो सारे, फिर मैं टॉपिक को जब पूरा चेंज करने वाला तो फाइनली जैसे मैं अब फ्यूचर टेंस स्टार्ट करूँगा, तो मैं पास्ट टेंस को पूरा रिवीजन करता हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस को भी पूरा रिवीजन किया था, उसके पहले जो भी मैंने बेसिक्स आपको बताए थे ग्रामर के, वो भी मैंने पूरा रिवीजन किया। तो सारी चीज़ों को मैं रिवीजन करता हूँ, क्योंकि जो आपको रिवीजन से चीज़ें अच्छे तरीके से फिर से याद आती हैं और क्लियर भी हो जाती हैं। कुछ शायद आपको नया यहाँ पे सुनने को मिल जाए, कुछ वहाँ से भी आपको सुनने को मिला था, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।